हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी 08 में। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड सीनियर। चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट होने वाली है। 24 क्लास को पढ़े, लास्ट तक एंड तक जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं आपको क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष। पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। प्रेजेंट टाइम इंडिया के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी। इंडिया के पीएम कौन है? मोदी जी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, जो कि भारतीय मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम सन 2015 से रख दिया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हो गया 2015 से। लेकिन योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, यानी 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन जो भी पीएम बनता है या पीएम पद पर अपने 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, उसके लिए एक शर्त है, जब तक पीएम बनाने के लिए एक शर्त है, जो भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वही लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वही पीएम घोषित किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी कंडीशन में लोकसभा में उस पार्टी का बहुमत कम साबित हो जाता है, बहुमत खो देते हैं, तो उन्हें पीएम पद से हटा दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन, जब भी लोकसभा भंग होती है किसी भी रीजन से, तो पीएम को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसके बाद प्रथम पीएम मोरारजी देसाई ऐसे प्रथम पीएम थे जो कि कांग्रेस से न होकर अन्य दल से पीएम बने थे। राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक रहने वाले पीएम थे। और इंडिया के फर्स्ट पीएम भी थे जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले थे, ये रहे थे 17 साल तक, 17 वर्ष तक इन्होंने पीएम पद पर रहे थे। ठीक है, इनकी जीवनी यहाँ दी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं इसे वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? पीएम पद यानी प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में नहीं होती है? प्रधानमंत्री यानी पीएम में। जो पीएम कौन है? मोदी जी। ठीक है, कोई भी पीएम होगा उसी में भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता उसमें निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। राइट, ये रहे थे 17 वर्ष तक पीएम पद पर। ठीक है, फर्स्ट पीएम भी थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रधानमंत्री की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? आंसर है, राइट आंसर 3। ऐसे 3 पीएम हुए जिनकी मृत्यु पीएम पद पर रहते हुई है। फर्स्ट कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु पीएम पद पर रहते हुई। सेकंड क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनकी
मृत्यु पीएम पद पर रहते हुए हुई थी। थर्ड, इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु पीएम पद पर रहते हुए हुई थी। लेकिन जो सेकंड वाले लाल बहादुर शास्त्री, इनके लिए मोस्ट क्या है, इन्होंने ही सबसे पहले नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। यानी कि ऐसे पीएम जिनकी मृत्यु पीएम पद पर रहते हुए तो हुई थी, लेकिन वो भी देश से बाहर, ताशकंद में। ठीक है, राइट, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को पद की शपथ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम इंडिया राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? ऐसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। इनकी सबसे मोस्ट बात, ये बेस्ट महिला पीएम थी कि ये इतिहास में पहली बार इंडिया की सबसे महिला पीएम बनी। मोस्ट नेक्स्ट, ये पीएम का उसका बता रही 1966 से 1977 तक। सेकंड इनका टाइम था 1980 से 1984 तक। राइट, ये है इंदिरा गांधी जी, हमारी फर्स्ट पीएम, फर्स्ट महिला पीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। इंडिया का पीएम कौन है? जीएल, फर्स्ट पीएम, इंडिया का फर्स्ट पीएम कौन है? जीएल नेहरू। राइट, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन है? जीएल नेहरू। प्रेजेंट टाइम में पीएम मोदी जी। राइट, मोदी जी। सेकंड क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम। जो भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसी को पीएम पद के लिए चुना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। इसका राइट आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। सेकंड क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद में नहीं गए? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पीएम बनने के बाद एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डेट है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसकी जयंती है? चौधरी चरण सिंह जी की, जो कि ऐसे पीएम थे एक भी दिन संसद नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। राइट, ठीक है। उसके बाद, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? ओनली 6 मंथ तक। ऐसा कोई भी सदस्य जो मंत्री बनता है, वो कितने टाइम के लिए मंत्री रह सकता है? 6 महीने के लिए। अगर वो 6 महीने से अधिक मंत्री रहना चाहता है तो उसे किसी भी सदस्य या किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। राइट, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? आर्टिकल 75। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इनकी सबसे फेमस बुक है लाइफ स्टोरी ऑफ इनकी जीवनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इंडिया के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। संसद के अंदर कौन आता है? संसद के अंदर दो तरीके आते हैं, लोकसभा, उसके बाद नेक्स्ट राज्यसभा। तो सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से, मंत्रिपरिषद में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार ये संसद है। ठीक है, इसमें लोकसभा, ये हो गई लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, ये हो गई राष्ट्रपति। तीन भाग संसद के, तीन पार्ट है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में डिटेल से। देश के गृहमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में बनाई गई। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, करीबन 182 मीटर है। ठीक है, राइट। ये नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेटा टापू पर खड़ी हुई है, जैसा कि अब चित्र में दिखा हुआ है। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की महानता देश की है देन थी। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की महानता देश की थी। 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण कराया था। देश का एकीकरण यानी कि देश का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण। ठीक है, इसलिए इनको भारतीय देश के एकीकरण या फर्स्ट गृह मंत्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम-चेट्टी। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? यस, राज्यसभा का सदस्य भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, राइट। ये इंडिया की नई संसद बनी है अभी, इसकी लोटस क्या करती है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्री बन सकता है, लोकसभा से ही नहीं, राज्यसभा सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। सच तो यह है कि कोई भी राज्य सभा का सदस्य सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसे कई सदस्य भी हैं राज्यसभा के जो पीएम भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। आपकी क्लास का एंड ये हो गया लास्ट। ओके, यही था आपकी क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छा नेक्स्ट सेशन लेने आने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लेने आने वाला हूँ। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।